जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक, डायरेक्टर श्री मारुति कोचिंग क्लासेस बरेली, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके सामने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आया हूँ। विषय ये है कि हमारे समाज में जो हमारे युवा वर्ग हैं, आजकल वो हमने और आपने हर प्रकार से नोट किया होगा कि समाज का जो परिवेश है वो एकदम से बदल गया है। बदल इस संदर्भ में गया है कि आजकल मैंने देखा है कि जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो मान लीजिए अंडर ग्रेजुएशन है या जो पढ़ाई कर चुके हैं, तो आजकल हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से परेशान है। परेशानी को हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो। और जिस तरह से हम भली भांति परिचित हैं, ये जो कोरोना महामारी आई है, इसमें काफ़ी लोगों के बिजनेस, किसी का कोई बिजनेस था, पढ़ाई का था, किसी के स्कूल्स हैं, किसी के मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, किसी की इंडस्ट्री है, तो हर व्यक्ति एक तंगी से गुजर रहा है, जिसको हम आर्थिक तंगी की मान सकते हैं। बहुत से लोगों ने लोन्स लिए थे या अलग सामाजिक तौर पे अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं सब भंग हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार से हर व्यक्ति इस समय परेशानी का शिकार है, लेकिन बहुत से लोग इस परेशानी का समाधान ये सोचते हैं कि वह शायद ज़िंदगी को गंवा करके इससे मुक्ति पा सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुसाइड भी किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। स्टूडेंट वह ये सोचता है कि अगर एक बच्चा क्लास 10th में या क्लास 12th में अगर यूपी टॉप कर रहा है, स्टेट टॉप कर रहा है या इंडिया टॉप कर रहा है, अगर वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा टॉप लिस्ट में नहीं आ पा रहा है, तो वह ये सोचता है, पापा ने कहा था कि 90% मार्क्स नहीं आए तो आत्महत्या कर लेना। लेकिन वह बच्चा 85% पे आके आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि पापा ने तो कहा था 85% पे जो है आप एलिजिबल नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि ये व्यवस्थाएं कहाँ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का जो एक सार है वो ये है कि जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा होगा हमारा मन। हमारा भारत, हम जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। हम भारत में ही नहीं, हम विदेशों में अपने यहाँ के स्पाइसेस, मसाले और अपनी फसलों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम क्या है, हम पाश्चात्य सभ्यता के बाध्य होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ आजकल क्या है, भारतीय संस्कृति, जब हमारे यहाँ बच्चों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं तो लड्डू, बेसन के बूंदी के लड्डू प्रयोग किए जाते हैं। बूंदी का ये कॉन्सेप्ट है कि एक एक करके जब हम जोड़ के बनाते हैं तो वो संग्रहित एक जो है यूनिटी का सिंबल होता है, ताकि जो हम संग्रहित करके बनाते हैं वो बूंदी होती है। लेकिन जो हम आजकल वेस्टर्न कल्चर के तहत जो केक काटते हैं, केक क्या है, वेस्टर्न कल्चर हमें बांटना सिखाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति हमारा हमेशा हमें जो है एकजुट और बंध के रहना सिखाती है। लेकिन हमने आज देखा है कि भाई आप लोग 4-4, 6-6, 10-10 केक कटते हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी उसी होटल और रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति ऐसा है, शायद उसका बचा हुआ केक भी अगर उसके पेट में पड़ जाए तो शायद वो आपको दुआएं देगा। तो मुझे ये लगता है कि खोए हुए हम खुद हैं, लेकिन मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं। उसी प्रकार से सब कुछ हमारे चारों तरफ है, जिसको हम एनर्जी कह सकते हैं, जिसको हम सकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। उसी को लेकर कुछ समाज के सभ्य और सम्रांत और पढ़े लिखे लोगों ने एक इनर स्माइल केयर ग्रुप शुरू किया है, जिसमें क्या है, आप ही, आपका इस जन्म का ही नहीं, आपके कई जन्मों का आप खुद ही उस चीज़ को कन्फेस करते हैं, क्योंकि आपकी 50 साल की उम्र हो गई, आपको यही नहीं पता कि समस्या है तो फिर है कहाँ। तो हम लोग हैं, मेरा कोचिंग है श्री मारुति कोचिंग क्लासेस बरेली। बहुत से युवा हैं, मैं स्पेशली युवाओं पे काम कर रहा हूँ। हमारी टीम में विशेष जी हैं जो डायरेक्टर हैं इनर स्माइल केयर के। तो हमने और विशेष जी ने मिलकर, एक बच्चा आया था अभी हमारे यहाँ जो 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ सिर्फ दारू छुड़ाने के देता था नशा मुक्ति केंद्र में। लेकिन हमने और भाई साहब ने जब मिलकर उसका सेशन किया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, 25 से लेकर 30 सेकंड में उस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई है। और वर्तमान में आप लोग अगर कभी बरेली उत्तर प्रदेश में आना हो तो आप हमारे इनर स्माइल केयर ग्रुप और श्री मारुति कोचिंग क्लासेस से संपर्क करें, तो आपको दिखेगा कि वास्तव में समाज में काम कैसे होता है। हम लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी सेल्फिशनेस काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ आइए। और मैं ये चाहता हूँ, योग करें, योग नहीं रहे निरोग, चाहे योग अपनाएं आप, चाहे भगवान की पूजा पद्धति अपनाएं, लेकिन आप वास्तव में अपने सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहें। जब आप इस चीज़ से जुड़े रहते हैं तो आपका एक आभा मंडल, आपका पूरा चारों तरफ का एक डेवलपमेंट ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो मेरी तरफ से सभी युवाओं के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से जुड़ें, अपने भगवान को मानें, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, जिससे आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस चीज़ का लाभ ले सकें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।